गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस सीरीज़ में क्वेश्चन ऑन डिमांड के सीरीज़ में आज भी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, वो है क्या, एक्सप्रेस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो क्या था, आपको पढ़ाया गया स्केलर फॉर्म भी और पढ़ाया गया वेक्टर फॉर्म भी, क्योंकि यहाँ पर कूलम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे वेक्टर फॉर्म के बेसिस पे। तो एग्जाम अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे, 5 मार्क्स गेन करने के लिए, 5 मार्क्स गेन करने के लिए ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो उसको कैसे करेंगे, आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका तो स्केलर फॉर्म हम जानते ही हैं, क्या है स्केलर फॉर्म, इसको हम एक बार लिख देते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r²। मीन्स क्या होगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उस बात पर फोर्स डिपेंड करता है। फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा इसका मतलब क्या, चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए। फोर्स का वैल्यू कम होगा तो चार्ज भी कम होना चाहिए। कम होने का मतलब उसका अमाउंट कम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। लेकिन डिस्टेंस जो है, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करता है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होगा, कम होगा। अगर डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, जब दोनों को कंबाइन में लिखे थे तो हम लोग ने ऐसा गेन किया था क्या था, K इंटू Q1 Q2/r²। ओके, ये जो है इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था Q1 Q2/r²। ये वैल्यू कब होगा, जब किसी वैक्यूम में रखेंगे या एयर में रखेंगे। मींस क्या है, दो जो सेपरेटिंग चार्ज है, दो सेपरेटेड चार्ज है Q1 और Q2, ये दोनों कहाँ रखा हुआ, बीच का मीडियम है क्या है, ये वैक्यूम है। वैक्यूम होगा या एयर लेंगे, वैक्यूम लेंगे या एयर लेंगे, तब हमारा वैल्यू ये होगा। ये जो K है ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, राइट। इसका मतलब क्या, ये जो K है वो क्या है, ये K है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको नहीं कहते, ये K कांस्टेंट, इसको कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कौन है, एप्सिलॉन नॉट। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इसका इस पूरे का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इस पूरे का वैल्यू होता है 9 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। अब इसी अगर एप्सिलॉन की बात करेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन क्या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इंटू कूलम का स्क्वायर, राइट। ये इसका क्या है, वैल्यू है। देखिएगा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन रहता है, हम एक्चुअली करना है वेक्टर फॉर्म, हम इसको सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, आपको रिमाइंड कर रहे हैं वंस अगेन। उसके बाद ये किसके लिए था, वैक्यूम के लिए था। अगर इसी के लिए मीडियम के लिए बताया था क्या, F किसके लिए, मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट नहीं लेना है, क्या लेना है, एप्सिलॉन लेना है, इनटू क्या होगा Q1 Q2/r। ये जो एप्सिलॉन है r² होगा। ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन का मतलब क्या होगा कि एप्सिलॉन को किसी बुक में K से डिनोट किया जाता है, इसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो वैल्यू होता है क्या, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r का जो वैल्यू होगा उसी को कहते हैं रिलेटिव। ये क्या है, एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन का मतलब ये हुआ कि क्या, कि रिलेटिव है। हाँ, किसका, ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब ये नहीं होगा K होगा, ये r होगा, बराबर क्या होगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम एप्सिलॉन का बात करेंगे तो क्या होगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग दूसरे बुक में देखते हैं इसी तरह से K इंटू एप्सिलॉन, राइट। ये जो K है ना, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या होता है कि इसके में और इसके में कंफ्यूजन हो जाता है, इसके में और इसके में कंफ्यूजन हो जाता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम जो यूज करते हैं बच्चों, एप्सिलॉन r यूज करते हैं, लेकिन बहुत सी जगह पर आपको K यूज करेगा। तो ये कैपिटल K करेंगे तो ये स्मॉल k करेंगे, तो ये कंफ्यूजन के लिए ऐसा है। ठीक है, जो ये K का वैल्यू है वो K का वैल्यू क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। ये एयर के लिए 1 होता है, किसके लिए 1 होता है, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए क्या होता है, ये 1 होता है। देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इसलिए कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ये पूछ सकता है। और K का जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी होता है, किसके लिए, मेटल के लिए, मेटल मतलब धातु के लिए। उसके बाद K का वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बाद 1 से और इन्फिनिटी के बीच जो रहता है वो रहता है डाइलेक्ट्रिक का। डाइलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पर जो यूज करेंगे वो क्या होगा, हम इसको कहेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर। देखिए ऑब्जेक्टिव का कितना क्वेश्चन बन गया है इसी से। हम एक रिव्यू लेकर के चले थे, एक्चुअली हमें वेक्टर फॉर्म पर आना है। ठीक है, आइए फिर से इस वेक्टर फॉर्म को करते हैं। इतना तो समझ में आ गया आपको।
अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है, लेकिन किसी एक जगह हमने क्वेश्चन देखा था ये भी कि वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो वाटर के लिए 80 होता है, आइस के लिए 5 होता है और वाटर के लिए 80 होता है। और याद रखना है कि रिलेटिव परमिटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जब यूनिटलेस होगा तो ऑब्वियसली कि डायमेंशनलेस होगा। लिख देंगे कि परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी मींस क्या कि ई आर जो है ना, ये एप्सिलॉन आर जो है ये क्या है, यूनिट एंड डायमेंशनलेस, यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ना तो इसमें यूनिट होगा ना तो डायमेंशन होगा, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव कहां से पूछता है, ये स्केलर फॉर्म है, हमको लिखना वेक्टर फॉर्म, हम उस पर आएंगे। ये है स्केलर फॉर्म, इसी फॉर्म से हम क्या कर लिए, हमें वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ये कूलम्ब कांस्टेंट है। इसको हम लोग इसको हिंदी में विद्युतता भी कहते हैं, विद्युतता, ठीक है, परमिटिविटी कहते हैं इसको, ठीक है। ये पूरा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है कांस्टेंट है, ये k है, राइट, 9 × 10⁹। अब इस k का वैल्यू इसमें एप्सिलॉन दिख रहा है, एप्सिलॉन को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसका वैल्यू 8.85 होता है, ठीक है। इसी में क्या होगा, अगर मीडियम के लिए लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसी की जगह पर एप्सिलॉन की जगह पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो यूज करते हैं फार्मूले में मीडियम के लिए फोर्स का क्या फार्मूला होगा, 1/4 पाई, ये होगा k × एप्सिलॉन नॉट, राइट, k × एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा q1 q2/r², क्योंकि एयर का 1 होता है और वैक्यूम का 1 होता है, इसी वजह से हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इनफैक्ट अगर किसी मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा तो यहाँ पर k एप्सिलॉन r या k की जगह पर पुट करेंगे उस वैल्यू को, ठीक है। आइए इसके हम वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, वेक्टर फॉर्म का। ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए है, फोर्स के लिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए रिप्रेजेंटेशन हम वेक्टर का कर रहे हैं, ना कि हम चार्ज का कर रहे हैं, हम किसका कर रहे हैं, फोर्स का कर रहे हैं। फोर्स क्या यहाँ पे दिख रहा है, क्या ये q1 और q2 सेपरेट किया गया किसी वैक्यूम में, राइट। तो कुछ डिस्टेंस पर है तो उसका मैग्नीट्यूड r है, r उसका मैग्नीट्यूड है, इसका वैल्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड है क्या है वो q1 है, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है q2 है, राइट। दोनों को प्लेस कर दिया गया तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स क्या कर रहा है, एग्जीबिट कर रहा है। ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा वो देखेंगे क्या कि इस F1 Q1 पर चार्ज किसके कारण, Q2 के चार्ज कारण, मतलब ये अकेला रहता है, इसमें कोई चार्ज, इसमें कोई फोर्स नहीं लगता। जैसे यहाँ पर Q2 आया तो Q2 इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो रिपल्सन फोर्स, तो दोनों क्या पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल कर रहा है, रिपेल करेगा तो क्या होगा, ये इधर भागेगा, तो फोर्स 1, राइट, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू Q2, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे किसका, फोर्स 1 का, फोर्स F12 का निकालेंगे, फिर बाद में F21 का निकालेंगे। तो देखेंगे ये जैसे धक्का मारेगा इसको तो क्या होगा, ये इधर भागेगा तो डिस्टेंस राइज करेगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो याद रखना है कि फोर्स F1 हम लिखेंगे क्या कि फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q1, तो क्या होगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये तो फार्मूला होता है, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनटू क्या होगा, इसको हम क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखते हैं। इनटू क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर कौन होगा, ये r1 r1 r2 का पोजीशन वेक्टर, हमने यहाँ पे कैप लगा दिया। और पोजीशन वेक्टर के लिए ये पढ़ा है बच्चों कि पोजीशन वेक्टर को जब वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, एक फार्मूला ऐसे पढ़ा होगा कि पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर ऑफ ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसा पढ़ा है। उसी पर हम इसको रिप्रेजेंट, इसी पर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² इनटू क्या होगा, इसको R1 है ना, R1 -R2 इसको वेक्टर में ही रखेंगे, अब बाय R1 -R2 का क्या होगा मैग्नीट्यूड, ये हो गया R1 -R2 का मैग्नीट्यूड। अब देखेंगे फिर से वंस अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तक क्यों ढोएंगे हम, इसको यहाँ पे हम k लिख देंगे इसी जगह पर, ठीक है। इसकी जगह क्या लिखेंगे, k लिखेंगे इनटू Q1 Q2 बाय, इस r को तो कैसा लिख सकते हैं,
ये क्या है, डिस्टेंस है, राइज कर रहा है, तो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा, r1 माइनस r2 ही हो जाएगा। तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2 का ये वेक्टर रहेगा और ये इसका मैग्नीट्यूड रहेगा r1 माइनस r2। तो देख लीजिए ये क्या है, मैग्नीट्यूड है नीचे में, तो इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है कि F12 इज इक्वल टू होगा K इंटू Q1 Q2 बाय क्या होगा ये r1 माइनस r2 वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू r1 माइनस r2। ये हो गया हमारा फोर्स, किसकी वजह से, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 के कारण किस पर है, Q1 पर फोर्स लगेगा, तो इतना आया है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का रिप्रेजेंटेशन को हम क्या करते हैं, बदल देंगे, बदलेंगे तो हमें मिलेगा क्या, क्या सेम चीज दिखेगा, यहाँ पे सेम चीज दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे तो हमें ये दिखेगा क्या कि अब जो है ना, अब सेम ऐसे लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू Q1, फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2, इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। तो यहां पर भी हमें क्या दिखेगा, यहां पर भी वैसे दिखेगा F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर R1, इसका सॉरी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1 होगा नहीं R2 होगा ना, यहां से इसका डिस्टेंस क्या हो गया R2 माइनस R1 इसका ये पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर देखिए ये आपको दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, सही है, ठीक है, ये दिख रहा है। तो हमें क्या पता चलेगा कि सेम उसी तरह से हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय ये हो जाएगा, इसको भी इसी तरह ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये R क्या है, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ है तो एक इसका आएगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा, R2 माइनस R1 का क्यूब इनटू क्या होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहां देख लीजिए सेम वैसे ही आया ना, जैसे यहां दिख रहा है वैसे यहां दिख रहा है, सिर्फ फर्क क्या है, यहां वेक्टर चेंज है, दिख रहा है R1 माइनस R2 दिख रहा है, यहाँ R2 माइनस R1 दिख रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ क्या फर्क है, दोनों का डायरेक्शन फर्क है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे क्या F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ठीक है, यही है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसी को कहते हैं। इतना सा लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, लेकिन याद रखना है कि मैथमेटिकल टर्म को लिखने में थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखेंगे कि साफ सुथरा लिखेंगे और सिस्टम से लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट इसको कंसीडर करेंगे तो इसके पोजीशन को कंसीडर करेंगे, R1 माइनस R2 लेंगे, राइट, जब इसको कंसीडर करेंगे तो इसके पोजीशन को कवर करेंगे, R2 माइनस R1 लेंगे। जब दोनों को देखेंगे मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है, ऑर्डर चेंज दिख रहा है वेक्टर में, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या वेक्टर में ये पढ़ा है कि A जो है AB या A क्रॉस B बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के, ऐसा पढ़ा है ना, B क्रॉस A के। तो वेक्टर जब भी हम करेंगे तो जरूर है कि हम उसके पोजीशन को ध्यान में रखेंगे, उसके पोजीशन वेक्टर को, उसके फॉलो मतलब उसके रूल को देखेंगे कि रूल क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वेक्टर के लिए ये जरूरी है कि 3 चीज का होना जरूरी है। क्या जरूरी है कि उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तीसरा चीज इसमें सपोर्ट होना चाहिए। इसी को कहा जाता है सेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर को वेक्टर बनने के लिए, किसी क्वांटिटी को वेक्टर बनने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, उसका सपोर्ट होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, राइट। अगर इसमें से नहीं है, इसीलिए क्या होता है, करंट स्केलर और वेक्टर के बीच में है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी वैसे ही दिख रही है ना, तो स्केलर है ना तो वेक्टर है, राइट ना, इसलिए क्या होगा, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन उसमें सपोर्ट नहीं है, इसलिए करंट को वेक्टर में नहीं रखा गया। याद रखना है कि हम यहाँ रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी कर रहे हैं, ये चार्ज के लिए नहीं कर रहे हैं,
ये किसके लिए कर रहे हैं हम? फोर्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन आई थिंक को